नमस्कार। आज हम मुंबई शहर पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास ये अबाउट मुंबई पीडीएफ नोट्स हैं। तो मकसद है कि ये शहर की जो मुख्य बातें हैं उन्हें तेजी से समझें। चलिए शुरू करते हैं। इन नोट्स में जो पहली चीज नजर आती है वो है इसका स्केल। मतलब जिसे पहले बॉम्बे कहते थे। हाँ, बॉम्बे। ये आज भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में देखें तो क्या आंकड़ा था, करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग। 2 करोड़ से ज्यादा, जी। ये भारत के पश्चिमी तट पर है, महाराष्ट्र में। हाँ, और अरब सागर के किनारे बसा है। ये विशालता अपने आप में काफी मायने रखती है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ आबादी की बात नहीं है। इसका जो आर्थिक और सांस्कृतिक वजन है ना, वो भी बहुत बड़ा है। हाँ, इन नोट्स में इसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा गया है। सही। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ये सब यही है। जी हाँ। इसका मतलब सिर्फ ये बड़े बस्तर नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक धड़कन यहीं से तय होती है, कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। ये संस्थान मुंबई को एक तरह से भारत की आर्थिक नब्ज बनाते हैं। पर मुंबई सिर्फ पैसा और इकोनॉमी ही नहीं है। सही। ये बॉलीवुड का भी घर है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में यहीं बनती हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, वो शहर के कैरेक्टर का एक अहम हिस्सा है। सपनों का शहर भी तो कहते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। और फिर यहाँ की संस्कृति देखिए, महानगरीय संस्कृति। जी। मराठी तो है ही मुख्य भाषा, पर हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती सब कैसे घुल मिल गई हैं। सही कहा, एक मिक्स जैसा बन गया है। और त्योहार, गणेश चतुर्थी से लेके ईद, क्रिसमस सब साथ मनाए जाते हैं। हाँ, वो विविधता दिखती है। और यही चीज आपको गेटवे ऑफ इंडिया पर दिखेगी, मरीन ड्राइव पर, एलिफेंटा गुफाएं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाँ, एलिफेंटा। और छत्रपति शिवाजी महाराज डोमिनस, नम। वो सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, वो तो इतिहास है शहर का। बिल्कुल, एक पहचान है। अच्छा, तो इतनी सारी जगहों और इतने सारे लोगों को ये शहर जोड़ता कैसे है? मतलब कनेक्टिविटी। हाँ, वो एक बड़ा सवाल है। और इसका जवाब है, देखिए, यहाँ का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, खास तौर पर लोकल ट्रेनें। लोकल ट्रेनें, नोट्स में उन्हें शहर की जीवन रेखा कहा गया है। और ये बिल्कुल सच है, लाइफलाइन ही है। लाखों लोग रोज सफर करते हैं इनसे। हाँ, रोज का सफर। हालांकि अब मेट्रो भी है, बसें हैं, ऑटो रिक्शा हैं, हाँ। लेकिन ट्रेनों की बात ही कुछ और है। सही है। और हाँ, मौसम का भी जिक्र है। उष्णकटिबंधीय मौसम, जून से सितंबर तक वो भारी मानसून वाली बारिश। हाँ, वो मानसून मुंबई की परीक्षा लेता है हर साल। इसी जीवन रेखा की, मतलब ट्रांसपोर्ट की। जी। ये शहर की रेजिलियंस, सहन शक्ति को भी दिखाता है शायद। बिल्कुल। इतनी बड़ी आबादी, इतनी आर्थिक गतिविधि और फिर मानसून, सब मैनेज करना एक चुनौती है। अच्छा, इसी के साथ नोट्स में एजुकेशन का भी जिक्र है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, आईआईटी बॉम्बे। हाँ, ये बड़े नाम हैं। ये संस्थान मुंबई को सिर्फ एक इकोनॉमिक या कल्चरल हब नहीं, बल्कि नॉलेज और टैलेंट का सेंटर भी बनाते हैं। सही। देश भर से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ। जी, अपने सपने लेकर। ये शहर के डायनामिज्म को और बढ़ाता है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, इन नोट्स के आधार पर, तो मुंबई की एक बहुत कॉम्प्लेक्स तस्वीर उभरती है। हाँ, काफी जटिल। आर्थिक ताकत है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ी आबादी है, महत्वपूर्ण संस्थान है, और रोज की चुनौतियां भी हैं। सही। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक तरह से भारत की एम्बिशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस का आईना है। तो निचोड़ ये कह सकते हैं कि ये नोट्स दिखाते हैं कि मुंबई भारत के विकास और विविधता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है, जहां मौके भी हैं और चुनौतियां भी साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल। और यहीं से ही एक सवाल मन में आता है, जो शायद इन नोट्स में सीधे तौर पर नहीं कहा गया। इतनी विशाल आबादी, इतना इकोनॉमिक प्रेशर और जमीन की कमी, इसको देखते हुए मुंबई रोजाना कौन सी सबसे बड़ी अनदेखी चुनौती का सामना करता होगा? शायद सामाजिक या पर्यावरण से जुड़ी। ये सोचने वाली बात है।